तो साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आया हूँ रानिया में, और रानिया में जहाँ खड़ा हूँ मैं वो जगह है मानव सेवा अनाथ और वृद्धाश्रम। तो साथियों ये जो आश्रम मैंने पहले भी वीडियो चढ़ाई थी, ओमी भैया और गुरप्रीत भैया और बजरंग भैया द्वारा ये जो संचालित संस्था है, आज इसमें आए हैं तो आपको मिलवाएंगे सभी जो प्रभुजन है यहाँ पर, कैसे यहाँ पे सेवा की जाती है और जो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकर आते हैं जिन मंदबुद्धि है, बीमार है, और उनमें कितना सुधार है, तो आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ आइएगा। तो साथियों ये देखिएगा, ये जो प्रभुजन बैठे हैं यहाँ पर, ये जो इस आश्रम में आने से पहले गंभीर अवस्था में थे सभी के सभी, और अब यहाँ आश्रम में आने के बाद इतने स्वस्थ हो गए हैं कि अपना भी काम खुद कर लेते हैं, और आश्रम में भी एक दूसरे की जो सेवा भावना से करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो रानिया हल्का का एरिया है और नज़दीक के गांव हैं, यहाँ के भी सेवादार इस संस्था में आकर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हमारे साथ सेवादार आए हुए हैं, खुसर से आए हो जी, तो आप भी दो शब्द कुछ इस संस्था के बारे में ज़रूर कहेंगे। ये संस्था में जो सेवा हो रही है मंदबुद्धि लोगों की, प्रभुजनों की, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है ये। हम भी इसमें पूरा भाग ले रहे हैं, और हर आदमी को कहेंगे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग भी करे और इसकी देखभाल में भी सहयोग करे। तो ये बहुत अच्छा काम है, कोई मंदबुद्धि हो, अनाथ हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम है। तो साथियों इसी तरह देखिए जो हमारे नज़दीकी हल्के के गांव हैं वो सभी सेवाएं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे गोपी भैया जी है। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ के जो मेन सेवादार हैं गोपी भैया, ये रानिया के जाने माने बंदे हैं, और जो इनकी भावना है, सेवा भावना देखकर हमारी जो टीम है पूरा इनका मान और सम्मान और इनका धन्यवाद करना चाहती है कि इन्होंने आगे बढ़कर इतना बड़ा कार्य किया, और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये देखिएगा जो प्रभुजन है, और इनसे भी बात करेंगे। और पाजी क्या हाल है जी? ठीक है, बढ़िया है जी। बढ़िया जी। तो यहाँ पर इतने आके तुहानू किहो जिहा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है जी। सेवा पानी बहुत बढ़िया होंदी है? हाँ जी, हाँ जी। लंगर पानी भी बहुत बढ़िया मिलता है? बहुत बढ़िया जी। तो ये जितने भी सेवादार भाई बैठे हैं, देखिए आप सभी खुश हो? बढ़िया सेवा होती है। तो यहाँ पर बहुत जो सेवा ढंग से है वो बहुत ही तरीके से किया जाता है। टाइम पे इनको बढ़िया खाना दिया जाता है, और मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि आप भी इस संस्था में जो बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें, बढ़ चढ़कर भाग लें, और कहीं भी आपको मंदबुद्धि, बीमार, बुजुर्ग, किसी तरह का कोई भी इंसान आपको मिले तो आप इस संस्था में उनको भिजवा सकते हैं। और इन संस्था में आप जो भिजवाने के लिए कांटेक्ट करेंगे वो हमारे नंबर हैं 95 181 10 364, 95 169 12 001। इन नंबरों पे आप संपर्क करके यहाँ पर उनकी हेल्प करके यहाँ तक पहुँचा सकते हो। यहाँ पर आने के बाद उनकी सेवा की जाएगी, उनको स्वस्थ किया जाएगा, फिर उनको अपने परिजनों तक मिलवाया भी जाएगा। तो इस संस्था के अंदर अभी यह संस्था है, मतलब 2-3 महीने हो गए ना गोपी भाई जी? तो 2-3 महीनों से अभी इसका संचालन हुआ है, और धीरे धीरे आगे ये आपके सहयोग से बढ़ती रहेगी। यहाँ की डॉक्टरी लाइन की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे भी मिलवाएंगे। और साथियों आइए आपको दिखाते हैं आगे के जो यहाँ रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। इधर आपको रसोई दिखाते हैं। यहाँ पे लंगर पानी का जो है प्रबंध है आपकी जो सहयोग से बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। साफ सफाई का भी बहुत ध्यान है, और समय समय पर अच्छा खाना यहाँ इनके लिए तैयार किया जाता है। तो मैं आप सभी साथियों से एक बार फिर निवेदन करूँगा कि आप अपनी नेक कमाई में से कुछ ना कुछ, थोड़े में से थोड़ा और ज़्यादा में से ज़्यादा इन प्रभुजनों की सेवा के लिए हमारी संस्था का सहयोग करें, और हमें सपोर्ट करें। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको, और साथियों ये जो भाई साहब है हमारे बबलू भैया है, जो इस आश्रम में अपनी बढ़ चढ़ कर सेवाएं दे रहे हैं,
तो बबलू भैया का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आगे का जो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो कैसा कैसा प्रबंध है, कूलर का, पंखे का, जो भी आपको सभी दिखाएंगे। तो साथियों, ये जो रूम है, जो स्वस्थ है उनके लिए यहाँ पे सोने के लिए अच्छे साफ सुथरे गद्दे हैं और बड़ा सा कूलर है। आप जैसे दानी सज्जनों ने सहयोग किया है उसी के सहयोग से बड़े बड़े यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं। और उस वाली साइड में रसोई भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो साथियों, ये भी जो कमरा है प्रबुद्धजनों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे चारपाई का भी प्रबंध है। और इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सभी दोस्तों के सहयोग से कपड़ों की भरमार यहाँ पे आई हुई है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूँगा, ये देखिएगा साथियों, आप जैसे साथियों के सहयोग से यहाँ पर जो कपड़े हैं उनकी भी भरमार आई हुई है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप इस आश्रम में कपड़े, अनाज, दाल, चीनी, चावल कुछ भी देकर सहयोग कर सकते हैं और अपनी सेवाएं देकर भी सहयोग कर सकते हैं। तो आगे और दिखाते हैं आपको, स्टोर रूम भी दिखाते हैं। तो साथियों, ये है हमारा स्टोर रूम। तो देखिएगा, ये स्टोर रूम पूरा बड़ा स्टोर रूम है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे गेहूँ, अनाज का भी भंडार यहाँ पे है और आपका जो सहयोग मिलता है वो भी यहाँ पे है। और इनके जो कपड़े हैं धोकर यहाँ रखे जाते हैं, यहाँ से प्रेस करने के बाद फिर इनको पहनाए जाते हैं। और इधर अनाज का भी भंडार है और आप साथियों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं इसी तरह सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आश्रम में अपना सहयोग दे। दाल, चीनी, आटा, चावल और अपनी सेवाएं देकर सहयोग कर सकते हैं। और मैं बबलू भैया से कहना चाहूँगा, अभी आप जो हमारे मित्र हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आप अपना संदेश दें। जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से, नज़दीक हो जाए, मेरे जितने छोटे और बड़े भाई उन सबको मेरी तरफ से बड़ा सारा प्यार। और मेरे जितने बुजुर्ग हैं उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ। ये आश्रम है जो अकेले हम नहीं बल्कि ये पूरे समाज के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जो पुण्य का काम है, इस काम में मैं सभी से विनती करता हूँ कि सभी मिलकर के इसमें सहभागिता निभाएं, अपनी अपनी जो भी है। और जो अपनी कमी घटी से जो भी अपनी बरकत के पैसों से अपने जो दान है वो दें। दान हमें किसी भी तरह की धनराशि का सहयोग ना देकर के, बल्कि जो प्रभुजनों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे दाल, आटा, चावल, घी, दूध, लस्सी, इन चीज़ों का ज़्यादातर सहयोग देकर के संस्था को आगे लेकर जाएं। यही मेरी आप सभी से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे माता पिताओं से, मेरे बड़े भाई बहनों से यही मेरी विनती है और अपील है। जय श्री राम।